खबरों की नई पहचान। संशोधित झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण में सीईओ का पद रिक्त है। इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति न होने के कारण आग प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, आजीविका सृजन और अन्य विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नए प्रावधान के अनुसार उपायुक्त आदित्य रंजन को जेआरडीए का डेप्यूटी सीईओ का दायित्व सौंपा गया, जिसके बाद अब डेप्यूटी सीईओ के पास जरेडा के तहत प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता होगी। बैठक में आयुक्त ने कहा कि झरिया में अग्नि प्रभावित क्षेत्र के 81 साइट अति संवेदनशील है, जिससे भूमिगत आग और भू धसान का खतरा है। इसलिए जेआरडीए के लिए प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बेलगरिया में शिफ्ट करना आवश्यक है, जबकि बीसीसीएल को भूमिगत आग बुझाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। ये दोनों कार्य अति महत्वपूर्ण है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित लोगों को बेलगरिया शिफ्ट करने की जिम्मेदारी जेआरडीए को है, जबकि फाइनेंशियल पावर बीसीसीएल कोल इंडिया के पास है। बीसीसीएल के सीएमडी ने बताया कि शुरू से ही जेआरडीए और बीसीसीएल मिलकर प्रभावित परिवारों को बेलगरिया शिफ्ट करने पर जोर दे रही है। लोगों से भी अपील है कि जितनी जल्दी हो अग्नि प्रभावित क्षेत्र से हटे। 3 साल में 18,000 परिवार को बेलगरिया शिफ्ट कराना है। अब तक 2800 परिवारों को शिफ्ट कराया गया है, जिन्हें हर तरह की बुनियादी सुविधाएं भी दी जा रही है। With our senior most guidance, the Commissioner sir, thank you sir for sparing a time to us. ये बोर्ड में कि आप भारत सरकार से अनुमति आएगा तो क्लब जा रहे हैं कि 3 साल का और राजस्व बढ़ाने को लेकर के क्या ये आज का जो बैठक है झारखंड झरिया रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इसका प्रबंध समिति का बैठक है। और बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस आए हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि नए जेएमपी और जेएमपी 2 का जो हमारा प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको अडॉप्ट करने के लिए है। इसमें विशेष अलग से कोई मीटिंग रेवेन्यू बढ़ाने घटाने की बात नहीं है। गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव आया है कि अब जेएमपी 2 लागू करना है। जेएमपी 2 में कुछ नए प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे पहले 1.7 लाख देते थे, अब 2.5 लाख देंगे। 1500 हाउस होल्ड थे, तब 15,000 की जगह 18,000 होंगे। जो भी 81 हमारा हाई रिस्क साइट्स हैं उसको वहाँ स्थापित करना है, तो उसके संदर्भ में है बैठक। और उनको जो लोकेट करेंगे, वहाँ स्थापित करेंगे, उसके लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी पहले तो जेएमपी 2 जब आ गया तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही प्रबंध समिति की। पहले कमिश्नर का रोल हुआ करता था, प्रबंध समिति के चेयरमैन हुआ करते थे। जेएमपी 2 में कमिश्नर का कोई रोल नहीं है। वो जेएमपी 2 का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सीईओ के अध्यक्षता में, लीडरशिप में होनी है। अभी सीईओ की बहाली हुई नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है कि डिप्टी सीईओ जो धनबाद उपायुक्त हैं वही रहेंगे। तो तत्काल सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वेस्ट किए गए हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का द्वारा। डिप्टी सीईओ दैट इज डिप्टी कमिश्नर धनबाद में। तो हम लोगों ने प्रस्ताव अपना लिया कि हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जो सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश से उसे अडॉप्ट कर लिया। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा सोसाइटी का, जिसका प्रबंध समिति का, जिसका डीसी साहब को ऑथराइज किया गया, वो करेंगे। उसके आगे हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक, अब चूँकि कमिश्नर तो उसमें है नहीं, तो क्यों जाएगा बेलगरिया। बट चूँकि हमारा कमिश्नरी है, उस लिहाज से एज ए कमिश्नर हम जाएंगे। अब प्रबंध समिति के चेयरमैन हम नहीं हैं, उस हिसाब से नहीं जाएंगे। एज ए कमिश्नर आई विल विजिट।